नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब से, जो कि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं और उनकी एक किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिस किताब के अंदर उन्होंने जीवन का छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। ये पुस्तक अमेजॉन पर भी है, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से भी आप खरीद करके पढ़ सकें। लेकिन आज हमने एक अलग मुद्दे पर उनको आमंत्रित किया है, तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारी भारतीय संस्कृति में एक महर्षि हुए, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने इस देश को जो सबसे बड़ी बात दी वो दी योग। और योग क्या है कि जो भगवदाकार जो वृत्तियां आपकी बटी हुई है इस सांसारिक संसार में उनको जोड़ने का काम योग करता है। योग मतलब शक्ति, और किसी भी कार्य को करने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। योग का सिद्धांत हमें महर्षि पतंजलि ने दिया, उनका जो योग सूत्र है। बिल्कुल सही बात। वहां उन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन उसके कई सदियों बाद भारत में एक और महर्षि पैदा होते हैं, ऋषि पैदा होते हैं, और जिनका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने पतंजलि के सिद्धांत को व्यवहार में ला करके पूरी दुनिया में उन्होंने उसका डंका बजाया और योग की ताकत से पूरे विश्व को परिचित कराया। आज बात होगी बाबा रामदेव के ऊपर। बहुत बड़े। आप बाबा रामदेव के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, कुछ एपिसोड जो है ना जी, ये तीनों आपस में काफी मिल गए, इंटरलिंक्ड हो जी। गए। तो मोदी जी वो अपने फील्ड में सबसे टॉप महान, ये बुद्धा अपने फील्ड में महान, और बाबा रामदेव जी, स्वामी रामदेव बोलता हूँ मैं, तो स्वामी रामदेव जी अपने में महान। ये भी तीनों महर्षि हैं जी। इसीलिए कहा गया है, तीनों संत हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल बिग पीपल थिंक अलाइक। तो उनकी सोच जो है बड़े लोगों की एक हमेशा जैसी डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने बताया, रामदेव जी का योगदान देश, मानवता और मनुष्यता, मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा है। इतना बड़ा योगदान कोई दे नहीं सकता, और जो उनका योगदान है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास बताएगा कि कभी रामदेव हुए थे, स्वामी रामदेव, और उन्होंने योग की पताका पूरे विश्व में फहराई थी। उसमें हेल्प किया मोदी जी ने। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहले कोई जानता ही नहीं था योग कहते किसे हैं। स्वामी रामदेव जी ने योग की प्रेरणा दी, योग की शिक्षा दी, और योग की जो अनछुई अनुभूति है, जो अनछुई बातें हैं, जो आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, उसकी प्रेरणा दी, उसकी संज्ञान दिया, लोगों को इंस्पायर किया कि अगर अपनी योनि को, इस मनुष्य योनि को सफल करना है तो योग करो। अगर बीमारियों से बचना है योग करो। अगर बुरी आदतों से बचना है तो योग करो। और ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान, आसन और प्राणायाम सिंपल, वो तो वैसे तो यम नियम बहुत, उपनियम वगैरह वो अलग है, लेकिन सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान, आसन और प्राणायाम, ये तीन चीज भी अगर एक आम आदमी कर लेगा तो उसके जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ना तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही वो मेंटली कभी डिस्टर्ब हो सकता, और ना ही वो कभी डिप्रेस हो सकता। उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, पत्थर की तरह, लोहे की, सॉलिड बिल्कुल, ड्यू टू ओनली मेडिटेशन। आसन और प्राणायाम पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था उसमें, क्योंकि मैं तो योगासन प्राणायाम कर रहा हूँ, मुझे तो सन 72 से कर रहा हूँ रेगुलर। तब तो स्वामी रामदेव जी का नाम भी नहीं था। मैं तो इसमें जो शुक्रताल है
इसमें स्वामी बलदेव ब्रह्मचारी नैष्ठिक थे, उनके आश्रम में 1 महीने रहा था। तब मैंने पूरी योग प्राणायाम पूरी शिक्षा ली थी, मेडिटेशन और सब पूरी दीक्षा लेके आया था कंप्लीट। तो मैं सन 72 से कर रहा हूँ, 1 जुलाई सन 72 से मैं रेगुलर योग कर रहा हूँ। ध्यान प्राणायाम डेली का नियम है मेरा, और ये सब मिला के करीब 3 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे मुझे देने पड़ते हैं डेली, जिसमें 1 घंटा करीब 1-1.25 घंटा योगासन, 1-1.25 घंटा प्राणायाम और आधा घंटा करीब तो ध्यान। लेकिन चमत्कारिक है ये, चमत्कारिक। ये कोई ऐसा नहीं है जादू की छड़ी, लेकिन चमत्कारिक है ये। आप आजकल लोग बात झूठे चमत्कारों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे आप योग करो, आपको अंदर ही चमत्कार दिखाई दे जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मैं आपको अपनी जीवनी बता रहा हूं। मैं अस्वस्थ रहने लगा था 72 में। अच्छा। हाँ, और 72 से जब से मैंने, और इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली योग करने की। 1972 में 1972 में अस्वस्थ रहना, तो छोटा था, लेकिन तभी मुझे पेट की समस्या रहने लगी थी। मैं कोई चीज खा नहीं पाता था। मुझे लगा कि मैं तो अभी से अगर ये हालत रहेगी तो आगे क्या होगा। तब मुझे एक आर्य समाज मंदिर में स्वामी ये आए थे बलदेव ब्रह्मचारी, इन्होंने वहां योग सिखाया था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ। तब मैंने इनसे फिर, जब इनका आखिरी दिन था इनका, उसका जो उन्होंने वो लगाया था शिविर, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ बाकायदा। तो बोले ठीक है, आश्रम आ जाओ। तो 1 महीने में फिर इनके साथ आश्रम में रहा, लेकिन वास्तव में वो जीवन परिवर्तित करने वाला था। और तब से आज तक का टाइम बता दूं आपको, 72 से 28 वो और 24 ये, करीब 52 साल हो गए। आज तक ना तो मैं कोई किस तरह की मैंने कोई दवा खाई है, अच्छा ना कोई गोली नहीं। अभी परसों मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप पे। सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग। और कोई गोली, कोई दवा, कुछ नहीं खाता हूँ। मैंने 2 एपिसोड बनाए थे आपके यहाँ हेल्थ के ऊपर, उसमें मैंने बताया था किस तरह आप स्वस्थ रहना है। वो तो आपका आहार विचार बताए थे मैंने, सोच में बड़ा फर्क पड़ता है, आहार से बड़ा। लेकिन योग जो स्वामी रामदेव जी ने सिखाया, ये चमत्कारिक है। इन्होंने कितना बड़ा काम किया है, मैं सही बता रहा हूं। जब से, और इनका बचपन देखो बेचारा रामदेव जी का, ये बड़ा सिंपल एक परिवार के, निर्धन परिवार के एक पुत्र थे। जो कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत सामान्य से भी नीचे पैसे के मामले में ये स्थिति थी। लेकिन आज देखो स्वामी रामदेव जी का नाम पूरे विश्व में है। और उसके अलावा वो तो योग का तो अलग नाम हो गया, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने ये पतंजलि में जो बनाया आयुर्वेद सेंटर, इसे कमाल करके रख दिया। इसने अजीब क्रांति ला दी एक। क्योंकि आज जो भी रामदेव जी बना रहे हैं वो 100% प्योर है। कोई मैं रामदेव जी का कोई एजेंट नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूं। रामदेव जी ये पतंजलि में बनाई गई हर चीज 100% प्योर है, गारंटी है मेरी, गारंटी दे सकता हूं। रामदेव जी का योगदान देश, समाज, मानवता के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन आज भी लोग, जैसे मैंने पहले बताया, मोदी जी को, गौतम बुद्धा को विरोध, आज भी लोग उनका विरोध करते हैं। कोई लाला रामदेव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि अपनी दुकान चला रहे हैं। अरे आप सोचो तो सही, उस आदमी का योगदान। आज सारी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी सेल बिल्कुल धड़ाम हो गई है ही नहीं। क्योंकि पतंजलि की सेल होती है अब पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विदेशों में। ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, वहां भी पतंजलि के शोरूम खुले में है, और मैं सारा सामान पतंजलि के लेता हूं। तो जिस आदमी ने भारतवर्ष का नाम पूरे संसार में पैदा किया और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करके दी, तो वो आप देखो सही कि वो भारतीय आपका इंडियन भाई है। आपको उसको योगदान देना चाहिए, आपको उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। लेकिन बड़े नाकाबिल लोग हैं यहाँ के, बड़े मतलब थैंकलेस लोग हैं जो उनकी बुराई करते हैं। आप कहते हैं सब बेकार है, पतंजलि का सामान नकली है, बेकार है, जानबूझ के उनको बदनाम करने के लिए। रामदेव जी का कोई सामान खराब नहीं है। कहते हैं लोग देसी घी इतना सस्ता बेच रहे हैं 640, और जबकि जो गाय का घी कह रहा हूं, भैंस का तो मैं ना तो खाता हूं ना मैं रेफर करता हूं, वो तो जहर है।
भैंस का घी द पॉइजन, भैंस का दूध पॉइजन, मैं गाय की बात कर रहा हूं। तो इनका गाय का घी 640 रुपए, पहले 560 रुपए किलो था, 640 रुपए किलो हुआ, अब 720 रुपए किलो है। जबकि जो लोकल गौधाम वगैरह गाय की डेयरी होती है वहां 1500 से लेके 2200 तक रुपए का घी है, वो तो सही है। और जो रामदेव जी 640 रुपए का अब 720 अब हुआ है वो दे रहे हैं, वो गलत है। कहते हैं वो नकली है। ये नहीं समझते कि नकली तो चीज क्या है, जैसा आदमी खुद होता है ना वैसे वो दूसरे को समझता है। ये बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं आपको, मेंटलिटी है ये आदमी की। जिस तरह का, अगर वो अच्छा होगा दूसरे को अच्छा समझेगा, अगर वो बुरा होगा दूसरे को बुरा समझेगा। तो अब क्या होता है, ये लोग तो बेईमानी करते हैं, सब चीजों मिलावट करते हैं, तो इन्हें लगता है कि रामदेव जी मिलावट कर रहा है, वही हो गया ना। जबकि कहते हैं देसी घी गाय का इतना कैसे बन सकता है, दूध जो रामदेव जी का है कैसे आ सकता है, रामदेव जी ने कितनी गाय पाल रखी है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि रामदेव जी अगर कोई काम करते हैं तो जेन्युइन करते हैं। मैंने माना कि गाय इतनी नहीं पाल रखी, लेकिन डेनमार्क से काऊ मिल्क का पाउडर आता है, उसका बाकायदा प्रोसेस करके उसका मिल्क उसका बनाया जाता है घी। तो मिलावट कोई भी नहीं है, 100% प्योर है। लेकिन यहां लोग वो मिलावट करते हैं, या तो घी है ही नहीं, या तो परफ्यूम डालते हैं उसमें घी बनाने के लिए। तो वो लोग कैसे कह देंगे कि रामदेव जी सही बताते हैं। और जो कंपनीज है, हिंदुस्तान लीवर है और बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सारी इनके अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी सेल धड़ाम हो चुकी है इंडिया में। इंडिया तो बड़ा मार्केट था उनके लिए, क्योंकि पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंडिया की अब फर्स्ट हो गई। पहले सेकंड थी चाइना के बाद, लेकिन चाइना ने कंट्रोल कर लिया, इंडिया की फर्स्ट हो गई 1.5 अरब। तो इस समय पूरे वर्ल्ड की निगाहें इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। तो इसलिए अब कंपनी सारी परेशान। तो ये है रीजन रामदेव जी को बदनाम कर। जी डॉक्टर साहब, हमारे यूपी में कहावत भी है कि घर का जोगी जोगिया और बाहर गांव का सिद्ध। एग्जैक्टली। तो बाहर से मतलब अपना जो व्यक्ति है तो उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, है नहीं, और बाहर जो से कोई बात की जाएगी तो उसका सम्मान करेंगे और उसको पैसे भी दे देंगे। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आपने काफी कुछ तो एक्सप्लेन कर ही दिया है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो रामदेव जी की देन है। और पहली बार मुझे लगता है कि प्रोडक्ट के प्रति, अपनी खान पान के प्रति, संस्कृति के प्रति, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरीके से योग करें, ये स्वदेशी जो आंदोलन है इसका तो कंट्रीब्यूशन बाबा रामदेव को जाता है बहुत बड़ा। बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि रामदेव जी जो दवाई भी बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं कि जो योग प्रॉपर नहीं कर पाते, और उससे ठीक नहीं, योग से तो आप ठीक हो ही जाओगे। क्या योग करना, आहार करना और विचारों में परिवर्तन करना, 3 चीजें आदमी की हेल्थ के लिए जो मैंने हमेशा कही है। योग आप करते रहो जैसे रामदेव जी ने बताया, आहार आप लेते रहो जो मैं बताता हूं, और विचार जो मैं बताता हूं अच्छे विचार अपने अंदर बदल लो, आपकी हेल्थ कोई बिगाड़ नहीं सकता। विचार भी बहुत काउंट करते हैं इसमें। अगर आपके विचार खराब हैं तो आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, आप कभी मानसिक शांति नहीं पा सकते। आपका कभी हेल्थ का डायरेक्ट लिंक है विचारों से। आज मैं गारंटी करता हूं, आज अपने विचार कोई रामदेव जी से बना ले, कभी कभी उसे कुछ मोदी जी से बना ले। कभी मोदी जी 72 साल की उम्र है, मेरी और मोदी जी की जन्मदिन एक ही है। अच्छा, 17 सितंबर। यस, वाह क्या बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फर्क हमारा 2 साल का है, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है उससे, दोनों वर्गों से कन्या राशि है। तो मैं बता रहा हूं ना कि जो सच्चाई मार्ग पर चलता है उसे बहुत कठिनाई आती है। शुरू से देख लो आप, जो भी सच्चाई मार्ग चला हमेशा उसने कठिनाइयों का सामना किया। सत्य वही रामदेव जी कर रहे हैं। कठिन अब रामदेव जी कोई भी गलत काम नहीं करते, वो मैं तो उनको महर्षि का दर्जा देता हूं। वो योगी है, वो ब्रह्मचारी है, उनके खिलाफ बोलना पाप करना है। एक आदमी आपके लिए इतना कुछ अरे यार, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अरे यार एक बात बताओ मुझे, जो आदमी एक लुंगी में रहता है, एक चादर ओढ़े रखता है, क्या पैसा कमा रहा है वो? क्या और क्या उसका कोई परिवार नहीं, जैसे मोदी जी का, उनका कोई बाल बच्चा नहीं, कुछ नहीं, योगी जी का कुछ भी नहीं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए। कितना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बढ़ा दिया। आप देखो रामदेव जी की जो कंपनीज है, बेरोजगारी कितनी खत्म की है उन्होंने,
और लाखों आदमी इनका काम करता है। वो अगर ये इनकी इंडस्ट्री नहीं होती तो बेरोजगार रहता वो। प्लस पॉइंट देखिए ना आप इनका देश के कितना आर्थिक योगदान है। ये जो पैसा कमा रहे हैं देश के अंदर रहता है, और जो बाहर की कंपनीज कमा रही है वो बाहर चला जाता है पैसा। देश का पैसा देश में है। और स्वास्थ्य जो है लोगों को लौटाया है। अरे आप, मैं सही बताता हूँ, आप लाख आदमी के अंदर वो ले लो, लाख में अभी भी कम से कम 70,000 तो ये कह देंगे, 75,000 कि हाँ हम योग करते हैं, बड़ा फायदा है। कोई नहीं कह सकता कि योग से नुकसान है। एक और लास्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब योग बाबा रामदेव ने शुरू किया और तमाम भारतीय भाषाओं के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस हों, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेजेस हों, उसकी बड़ी सारी डबिंग हुई। एक ज़माना मैंने देखा, चूँकि मैं मीडिया में था, कि बहुत सारे उनके जो डबिंग जो है उनके प्रवचनों की, और वो सब एक आंदोलन जैसा चला। उसमें धर्म और जाति से ऊपर उठ करके बाबा रामदेव ने काम किया। दूसरे धर्मों के लोग भी अनुयायी है बाबा रामदेव। हाँ, बिल्कुल। ये बात कोई समझ करके राजी नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो धर्म थोड़ी मानता है। स्वास्थ्य का तो कोई धर्म थोड़ी है, बीमारी का कोई धर्म नहीं है, बीमारी का कोई धर्म नहीं। स्वास्थ्य का कोई धर्म नहीं। पूछ के थोड़ी आएगा कि आप इस धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो कि आपकी बीमारी में नहीं आऊंगी या मैं आऊंगा या तो सिंपल बात है, हास्यास्पद बात है। तो मुझे जो सबसे बड़ा योगदान ये भी लगता है कि सभी धर्मों के लोग अनुयायी ही हैं। और वो योग में भी होना चाहते हैं और योग को अपनाना करते हैं। ईसाई कर रहे हैं, हमारे, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, अंग्रेज करते हैं योग सारे, और मुसलमान कर रहे हैं योग खूब। जबकि मुसलमानों के जो ये होते हैं, जो इनके वो जैसे हमारे यहाँ पंडे वगैरह होते हैं ना, महंत वगैरह, इसी तरह इनके जो मौलवी होते हैं वो मैंने करते हैं कि हमारा धर्म अलाउ नहीं करता। अभी मैं कहता हूँ धर्म का कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं बीमारी का धर्म से क्या रिलेशन है। तो योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, करते हैं बारे, अब तो बहुत करने लगे लोग। तो एक जागरूकता फैलाई है रामदेव जी ने, एक बहुत बड़ा मिशन है उनका। एक मतलब आप ये समझिए कि एक वो सूरज की तरह चमके हैं, सूर्य की तरह, जो उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाश दिया है। आज ज्यादा नहीं तो 50% आदमी तो योग से ठीक हुआ है। 50% में 25% वो है जो योग करते ही नहीं, 25% वो है जो अनबने ढंग से करते हैं, लेकिन 50% वो जो सही करते हैं उनको फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मेरी लोगों से बात होती है और मैंने खुद योगा की शिक्षा लोगों को दी है, मैं तो बहुत टाइम से करता हूँ और हजारों बीमारी मैंने लोग ठीक की है योगा से। योगा में ऐसे आसन है, प्राणायाम। मैं तो ये कहता हूँ सिंपल लोगों से कि आप कुछ मत करो, केवल 2 प्राणायाम कर लो, कपालभाति और अनुलोम विलोम, बस 10-10 मिनट, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। वो तो सीरीज है प्राणायाम की लंबी जो मैं करता हूँ, तो मैं तो बहुत 1.5 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ 10-10 मिनट 2 बार कर लो बस। खाली आसन में कुछ 2-3 आसन बता दूंगा, वो कर लो, कोई जरूरत नहीं करने की। अगर किसी को टाइम नहीं है तो 20 मिनट वो, 15 मिनट और, बस आधा घंटे 35 मिनट आप कर लो, कभी कभी कुछ नहीं हो सकता। योगा में वो शक्ति है। तो रामदेव जी ने एक अलग जगह ही है, उन्होंने, उनका क्या है यार, उनका मुकाबला। फैक्ट बात क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जो रामदेव जी तक पहुंच नहीं सकते, उन्हें बात हजम नहीं होती कि एक गरीब परिवार का लड़का और आज वो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज बन के बैठ गया। जैसे मोदी जी के पहले स्टेशन बचाए बेचते थे और आज वो देश के प्रधानमंत्री है पिछले 10 साल से। लोग को हजम नहीं होती, बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो तो सब कुछ होते पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, तो वो उसकी बुराई करनी शुरू करते हैं। आप हमेशा देख लो, जब भी किसी अच्छे आदमी की बुराई होती है या निंदा होती है तो उसकी वास्तविक निंदा बुराई नहीं होती, वो ईर्ष्या द्वेष उसकी झलक है। वो जो आदमी उससे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, बताए ना बताए, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, बताए ना बताए, जो कर रहे हैं उनकी टांग खींच रहे हैं। बिल्कुल, अब वो हो रहा रामदेव जी के साथ। बिल्कुल। लेकिन ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि चमकते हुए सूरज की रोशनी को दबाना बड़ा मुश्किल है, और सत्य को 100 झूठ मिलकर के दबाते हैं, लेकिन सत्य की ताकत ये है उसके बावजूद भी वो उभर करके सामने आ बिल्कुल बिल्कुल, तो सत्य को नहीं दबाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि सूर्य की तरफ अगर सूर्य को थूकोगे ना तो वो थूक मुंह पे गिरेगा, यही होता है। और फिर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सिंपल बात समझ। बहुत सुंदर। तो आज बड़ा अच्छा लगा बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव के ऊपर चर्चा करके, और मुझे लगता है कि स्वामी रामदेव ने वाकई
इस देश की न केवल सेवा की है बल्कि पूरे संसार की सेवा की है। वो महान आत्माओं बड़ी में है। मानवता की सेवा की है। महान आत्माओं में है वो। हर धर्म संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल। योग की तरफ प्रवृत्त किया है और भारतीय संस्कृति का जो ध्वज है पूरी दुनिया में उन्होंने लहराया है, इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं उनके भी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि वो आजीवन जो है चिरायु हों और वो ईश्वर से यही प्रार्थना है। ईश्वर से हमारी भी यही प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जब भी आप विषय लेकर के आते हैं तो विषय भी आपके बड़े गंभीर होते हैं और राष्ट्र से प्रेरित होते हैं, तो मुझे भी आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और आज हमने बातचीत की स्वामी रामदेव के ऊपर। स्वामी रामदेव का जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, कई मामलों में वो कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, लेकिन जो आज चर्चा हुई है और आप भी मानेंगे कि उनका ये योगदान राष्ट्र शायद कभी नहीं भुला पाएगा कि जो पतंजलि का जो योग सूत्र जो था, जो सिद्धांत बन के रह गया था, उसको व्यवहारिक धरातल पर पूरी दुनिया के सामने बाबा रामदेव ने रखा और एक बहुत बड़ी मानवता सेवा की, लोगों का स्वास्थ्य सुधार करके और लोगों को स्वास्थ्य की दिशा में प्रवृत्त करके। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर हम हाजिर होंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।